दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि आज आप पैसा बचाओ तो कल पैसा आपको बचाएगा। अगर आपने आज पैसे को बचाया है, बचत करना सीख लिया है, तो वही पैसा कल आपको बचाएगा। ये बात गौर करके और ध्यान से सुन लेना कि पैसा इंसान ने बनाया है और इंसान के लिए बनाया है, और इसके बिना हमारा जीवन भी अधूरा होता है। कई हमें भी कहते हैं, बाबा आप क्या करोगे पैसे का? अरे भैया कहाँ नहीं लगता पैसा। तो दोस्तों हम बचत नहीं करेंगे तो ये फिर हम खर्च कहाँ से करेंगे? आज आप छोटे बच्चे हो, कल को आपका शादी होगा, उसके बाद में बच्चे होंगे, बहुत सी आपकी तमन्नाएं बढ़ जाएगी, तब आप क्या करोगे? अगर आज आपने नहीं बचाया तो फिर क्या करोगे? तो दोस्तों मेरी कुछ बातें माने। सबसे पहली बात, मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, गौर कर लेना। उन 5 बातों के ऊपर आप मान जाओगे और आपको आदत पड़ जाएगी बचत करने की। सबसे पहली बात, बचत करने का महत्व समझे। ये नहीं है कि माल फ्री का है, हाथ खर्चा मिल गया तो उसको उड़ा दो। नहीं, बचत करना सीखो। कई जाते हैं सीधे खड़े हो जाते हैं दुकान में, कितने का ये? बोले 1500 का। बोल दे दो। और वही दूसरी दुकान पे 800 का या 700 का मिल रहा होता है, लेकिन वहां से 1500 का लेके आ जाते हैं। दोस्तों आपने एक फिल्म देखी होगी, कमाई 8 आने और खर्च रुपया। 8 आने कमा के और 1 रुपया खर्च करना, ये बुद्धिमानी नहीं थी। उस फिल्म को जिसने भी देखा है उसको बचत करने का तरीका और उसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा, ये फिल्म देख लोगे तो। दूसरी बात, आप बजट बनाना सीखें। बिना बजट के कोई खर्चा नहीं करें। बैठिए, कॉपी पेन लीजिए, फिर आराम से बजट बनाइए कि मुझे कितना मेरे पास कमाई है और उसमें से कितना पैसा मेरे को खर्च करना है और कितना बचत में रखना है। आराम से उसको बचत कराइए, बनाइए, और फिर 2-3 जगह, 4 जगह, 10 जगह ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद में जहां आपको वही सामान कुछ सस्ता मिल रहा है तो आप वहां से लीजिए। आपके पास में बचत भी होगी और बजट भी आपका नहीं गड़बड़ाएगा, और आपके पास में कुछ गुल्लक में भी पैसे आ जाएंगे। तीसरी बात, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक दुकान जहां बहुत बड़ा मॉल है वहां पे आपको 1500 का मिल रहा है, लेकिन वही दूसरी दुकान में आपको 700-800 का मिल रहा है। तो आप सस्ता देखकर और अच्छा देखकर खरीदे। चीज वही होगी, फर्क ये होगा कि वो छोटा दुकानदार होगा, उसका खर्चा कम होगा तो वो अपनी कमाई कम जोड़ेगा। और जितना भी बड़ा मॉल के अंदर जाओगे तो मॉल में क्या होगा कि बहुत ज्यादा नौकर चाकर होंगे, बहुत ज्यादा एसी लगे होंगे, बहुत ज्यादा लाइटें होंगी, तो वो खर्चा कहां से निकालेंगे? हम में से निकालेंगे। हम जो सामान लेंगे उसमें से निकालेंगे। तो हमें क्या करना है कि ट्राई करते हुए वहां से खरीदना है जहां हमें सस्ता मिलता हो। चाहे 1 रुपया सस्ता मिलता हो तो भी हमें उस सस्ते वाली दुकान से लेना है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप 1-1 रुपया बचत करना शुरू कर दोगे तो आपका भी घड़ा भर जाएगा। आपके पास में बचत करने की आदत पड़ जाएगी और कुछ पैसा भी आपके पास में बचत के रूप में स्थिर पड़ा रहेगा। चौथी बात आपको बता रहा हूं कि बिना सोचे समझे फालतू जो खर्च कर रहे हो ना आप, इस फालतू खर्च पे लगाम लगा दो। फालतू खर्च करना बिल्कुल ही बंद कर दो, त्याग दो। दोस्तों जो खाना घर पे होता है, ऐसा खाना आपको किसी भी होटल में नहीं मिलेगा, लेकिन हम घर का खाना त्याग के होटल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? दिखावा करने के लिए, फालतू खर्ची करने के लिए हम होटल में जाके खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं होटल में जाके खाना?
घर पे इतना अच्छा खाना होता है कि उसका मुकाबला कोई भी होटल का खाना नहीं कर सकता। और जब भी होटल का खाना खाओगे देखना आपका 2 या 3 दिन के लिए पेट गड़बड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी एक ऐसी आदत तुम में पड़ चुकी है, उस आदत को छोड़ दीजिए कि होटल का नहीं खाना है, फालतू खर्चा किसी प्रकार का नहीं करना है। मान लिया आपको ट्रेन से, जहाँ ट्रेन जा रही है वहाँ आप ट्रेन का टिकट लीजिए, कितना बढ़िया ट्रेन का सफ़र होता है। आपको बाथरूम जाना है, चलती ट्रेन में जाइए। आपको कुछ खाना पीना है तो चलती ट्रेन में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये समझदारी नहीं है कि जहां आप जाना चाहते हो वहां ट्रेन जा रही है, बस जा रही है और आप बढ़िया गाड़ी हायर करके ले जा रहे हैं। देखिए, जो पैसा आप 200 रुपये में जितना सफ़र कर रहे हो, वो जब आप गाड़ी करके ले जाओगे तो आपको पता है आपको 2 से 3 हज़ार रुपया वहाँ पे करना पड़ेगा गाड़ी वाले को। तो दोस्तों क्यों करना है ऐसा? ये दिखावा किस काम का जो हमें नुकसान दे रहा है? इसलिए जितना भी हो सके बचत करना सीखिए, और जहाँ हमारा काम ट्रेन से या बस से चल रहा है वहाँ ऐसे खर्चे नहीं करने। जहाँ हमारा काम घर की रोटी से चल रहा है तो होटल की रोटी नहीं खाने का। जहाँ हमारा काम बढ़िया शर्ट जो 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक आती है तो हमें 1500 या 2000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप 2000 रुपये की शर्ट ले लो, 2 महीने बाद में आपके दिल से उतर जाएगी। कितना पहनोगे? 2 महीने। 2 महीने में आप उसको फेंक दोगे, चाहे वो 2000 की है। और 200 रुपये की शर्ट या 500 की ले लोगे तो भी आपको 2 महीने बाद में वो दिमाग से उतर जाएगी, उसको फेंक दोगे। कितनी बचत हो गई? तो बचत भी करना सीखो और फालतू खर्च के ऊपर भी लगाम लगाओ। अब आपके पास में पैसा कुछ बच रहा है, आपने मेरे कहे अनुसार चल के देखा है और कुछ बचत हुई है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना सीखो। कहीं भी उसको इन्वेस्ट करो। मूर्ख लोग होते हैं जो पैसे को घर में रखते हैं और रोजाना गिनते रहेंगे कि आज 2000 हो गए, आज 2500 हो गए, आज 5000 हो गए। ऐसे नहीं, घर में पड़ा हुआ पैसा कभी नहीं बढ़ेगा, उसको तुरंत इन्वेस्ट कर दो। जितना भी आपके पास में पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दो, री इन्वेस्ट करते जाओ। निकाल लो फिर लगा दो, निकाल लो फिर लगा दो। देखिए 4 चांद लग जाएंगे आपके कमाई के अंदर, और दिनों दिन देखते देखते आप यूँ चुटकियों के अंदर करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। मेरी ये 5 बातें मैंने जो बताई है, ये 5 बातें जो मान लेगा वो करोड़पति से सन 2022 में ही करोड़पति बनने जा रहा है। तो दोस्तों मेरी ये 5 बातें मान लेना, आगे फिर बताऊंगा मैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।